नमस्कार मित्रों। जो छठवां अनसुलझा रहस्य है वह है, क्या कामधेनु गाय होती थी? कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। यह एक चमत्कारी गाय होती थी जिसके दर्शन मात्र से ही सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते थे। दैवी शक्तियों से संपन्न यह गाय जिसके भी पास होती थी उससे चमत्कारिक लाभ मिलता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। गाय हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र पशु है। इस धरती पर पहले गायों की कुछ ही प्रजातियां होती थीं। उससे भी प्रारंभिक काल में एक ही प्रजाति होती थी। आज से लगभग 9500 वर्ष पूर्व गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और उन्होंने गाय की नई प्रजातियों को भी बनाया। तब गाय की 8 या 10 नस्लें होती थी जिनका नाम कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदनी, भौमा आदि था। कामधेनु के लिए गुरु वशिष्ठ से विश्वामित्र सहित कई अन्य राजाओं ने कई बार युद्ध किया, लेकिन उन्होंने कामधेनु गाय को किसी को भी नहीं दिया। गाय के इस झगड़े में गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्र मारे गए थे। 33 कोटि देवता। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं, जैसा कि चित्रों में भी आप दर्शाया जाता है। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। कोटि का अर्थ है करोड़ नहीं, प्रकार होता है। इसका मतलब गाय में 33 प्रकार के देवता निवास करते हैं। बहुत से लोग कोट का अर्थ गलत लगाते हैं, लेकिन यहाँ कोट का अर्थ करोड़ नहीं होता है बल्कि प्रकार होता है। ये ध्यान दीजिएगा। ये देवता हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। ये मिलाकर के कुल 33 होते हैं। गाय की सूर्य केतु नाड़ी। गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में स्थित सूर्यकेत स्नायु हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। यह पर्यावरण के लिए लाभदायक है। दूसरी ओर सूर्यकेतु नाड़ी से सूर्य के संपर्क में आने पर यह स्वर्ण का उत्पादन करती है। गाय के शरीर से उत्पन्न यह सोना गाय के दूध, मूत्र व गोबर में मिलता है। यह स्वर्ण दूध या मूत्र पीने से शरीर में जाता है और गोबर के माध्यम से खेती में कई रोगियों को स्वर्ण भस्म दिया जाता है। यह मित्रों बहुत ही रोचक जानकारी है। आपको बता दूं कि जो बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि स्वर्ण भस्म के बारे में आप अक्सर जो है कि सुनते होंगे, जानते होंगे। तो यह जान लीजिए कि जो गाय के पीठ पर रीढ़ की हड्डी में जो सूर्यकेतु स्नायु नामक की जो हड्डी होती है, स्नायु होती है, उसमें जो है कि विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाने की जो है कि क्षमता है। यह पर्यावरण के लिए भी बहुत लाभदायक है। यह जो सूर्यकेतु नाड़ी है, यह जो सूर्य के संपर्क में जब आती है तो इसका स्वर्ण का उत्पादन होता है। मतलब स्वर्ण के उत्पादन का मतलब यहाँ मित्रों सोना से नहीं है। सोने का जो तत्व होते हैं, सोने में जो गुण होता है, वो चीज़ होता है, वो उस सारे गुण इसमें आ जाते हैं, मिलते हैं। तो गाय के शरीर से उत्पन्न यह जो सोना गाय के दूध जिसे कहते हैं, मूत्र व गोबर में मिलता है। यह स्वर्ण दूध या मूत्र पीने से शरीर में जाता है और गोबर के माध्यम से खेतों में। बहुत से ऋषि मुनि इसीलिए गाय के मूत्र को जो है कि सेवन करते थे सुबह सुबह। ये चूँकि वो सब जानते थे इसकी, और जो गोबर होता है उसको भस्म बना करके उसी से उसको स्वर्ण भस्म बनाया जाता है। पंचगव्य कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य क्या होता है? पंचगव्य का निर्माण गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर द्वारा किया जाता है। यही एक रोचक जानकारी है मैं आपको दे रहा हूं मित्रों की जो पंचगव्य आप बाजार में आपको मिलता होगा, स्वर्ण भस्म भी मिलता होगा। तो पंचगव्य किससे मिलकर बनता है? दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर गाय की। पंचगव्य शरीर द्वारा
पंचगव्य शरीर के रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर किया जाता है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से न किया जा सके। तो यह बहुत ही उपयोगी है गाय का। तो ये एक अनसुलझा रहस्य ये भी है। और जो है कि कामधेनु, ये तो जानकारी है नीचे वाली जो हमने आपको बताया कि सूर्यकेत नाड़ी वाला और पंचगव्य। सूर्यकेत नाड़ी से, गाय की सूर्यकेत नाड़ी से जो है कि स्वर्णभस्म, और पंचगव्य से जो है कि इसका पंचगव्य नाम का इलाज किया जाता है। निरोधक क्षमता को बढ़ाकर इसका रोग को दूर किया जाता है। पंचगव्य ही इसका नाम है, जो दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर द्वारा तैयार किया जाता है गाय के। लेकिन अनसुलझा जो रहस्य है वह है कामधेनु गाय का, कि कामधेनु गाय अभी क्या होती थी या हैं कि नहीं। उम्मीद करता हूँ मित्रों कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले में एक नई अनसुलझा रहस्य आपको लेकर के सामने आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।